लोगों ने अपने मैसेजेस लिख के लगाए हुए हैं। मेरी नज़र में इससे अच्छी कोई चीज़ है नहीं। मिट्टी से खेलना चाहिए। ये जो मुल्क है ये बना हुआ है 10,000 9,500 फीट की बुलंदी पे। 13 कंट्रीज़ हमारी हो चुकी हैं एंड जस्ट अ फ्यू मोर टू गो। बस इंशाल्लाह लंदन दूर नहीं है अब। सलाम है उस बंदे को जिसने GPS बनाया था। अभी मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इटली की ड्राइविंग इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? चर्च। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम रिमीन। कल रात हम लोग यहाँ आ गए थे लेकिन हमने कुछ भी नहीं बनाई थी। बस आके हम लोग होटल में यहाँ पे लेट गए थे क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी बुलोना से आने में। और ये हमारा होटल है, यहाँ पे होटल अधिग्रत। पार्किंग यहाँ थी नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि आप आगे जाके एक स्ट्रीट है वहाँ पे पार्क कर दें। तो बस वहाँ पार्क करी थी। स्ट्रीट पे तो नहीं, एक पार्किंग लॉट मिल गया था फ्री वाला। फ्री है नहीं तो अभी जाके पता चलेगा कि पैसे हैं या नहीं। इस स्ट्रीट पे सारे होटल्स हैं दोनों तरफ, ये भी और ये भी। वन वे स्ट्रीट बनाई हुई है ये। हमने यहाँ पर सुबह में एक कैफ़े था वहाँ आके नाश्ता किया था। ये सामने जो है डेली डोज कैफ़े। तो बस अब चलते हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी निकाल के फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पार्किंग लॉट आ गया। यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी थी हमने। होपफुली यहाँ कोई पैसे ना हो क्योंकि निकलने की जगह भी ऐसे ही है, कुछ पेमेंट तो लग नहीं रही। अच्छा जी, कल हमारी गाड़ी चली थी 335 किलोमीटर। हम लोग आए थे स्टाबियोजो से वेनिस और फिर वेनिस से बुलोना से यहाँ रिमीन। इसको ज़ीरो कर देते हैं। 365 की रेंज है। आज इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी डलवाने की। और वो अकेली बैठी है। सैन मरीनो एंट्रेंस उधर है। लोगों ने अपने मैसेजेस लिख के लगाए हुए हैं। और ये बीच आ गया है। बहुत ही ज़्यादा सैंडी बीच है, बहुत बारीक सैंड और जिसमें पैर आपके धंस जाएं। बेड्स लगे हुए हैं, आप इनको रेंट कर सकते हैं। और बहुत दूर दूर तक सिर्फ यही बेड्स लगे हुए हैं। मेरे ख़्याल में ये जो है ना सामने जो इसके सामने होटल्स हैं उस तरफ उनके होंगे ये वाले जो हैं। थोड़ी देर अमीन ने स्लाइड तो खैर आज करी नहीं लेकिन आज इनको मिट्टी से खेलने का, मेरी नज़र में इससे अच्छी कोई चीज़ है नहीं। मिट्टी से खेलना चाहिए। ये मज़े से यहाँ खेल रहे हैं। अच्छा, यूजुअली यहाँ के थोड़े कुछ चार्जेस होते होंगे। वो बंदा आया था हमारे पास, मैंने उससे कहा कि बस बच्चा 2 स्लाइडें करे। उसने कहा चलो कोई बात नहीं।
रिमिने के इस बीच का नाम था रिक्सियोन, वीवा रिक्सियोन। बीच के सामने जो छोटा सा स्क्वायर है, इसमें इन्होंने पूरा ग्लोब मैप्स बनाए हुए हैं। ये एशिया, ये टर्की साइड पे है मेरे ख्याल में, और मिडल ईस्ट। ये है साइड अफ्रीका, वो उधर वाला है यूएसए। लिखा हुआ भी है उन्होंने, कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। इटली में हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। इटली की बैक रोड्स लेके हम लोग सैन मरीनो जा रहे हैं टोल बचाने के लिए, क्योंकि टोल बड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ इटली में। तो ये नो टोल वाली रोड है। ये हम एंटर हो गए सैन मरीनो में इटली, और इसमें कोई बॉर्डर था ही नहीं। खैर बस ये कि रोड पे मार्किंग है कि ये एंटर्ड सैन मरीनो। अब ये सारा एरिया अब सैन मरीनो पे शुरू हो गया है। देयर इज़ नो ऑफिशियल बॉर्डर या कुछ लाइन इस तरह से। तो कंट्री नंबर 13 इज़ हेयर। वेलकम टू सैन मरीनो। ऑफिशियली आपको हम वेलकम करेंगे जब उतर जाएंगे। ये सारी उल्टे हाथ पे जो है सिरामिक्स की फैक्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी कंट्री नंबर 13 सैन मरीनो में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सैन मरीनो का कैपिटल है, द सिटी ऑफ सैन मरीनो। और मैं सामने पहले आपको व्यू चेक करा दूं। ये यहाँ से व्यू है इटली का। सैन मरीनो एक बेसिकली लैंडलॉक कंट्री है जो कि चारों तरफ से इटली के अंदर है। ये दूर दूर तक हमें पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और ये काफ़ी धुंध भी हो गई क्योंकि ये जो मुल्क है ये बना हुआ है 10,000 साढ़े 9,000 फीट की बुलंदी पे। माउंट टिटानो है एक, उसके ऊपर ये पूरा मुल्क आबाद हुआ हुआ है, और चारों तरफ से इसको इसी पहाड़ ने घेरा हुआ है। अभी हम लोग तकरीबन इतनी लंबी ड्राइव करके आए हैं ऊपर। लंबी मतलब इस सेंस में, ऊंचाई के सेंस में। बहुत हेयर पिन्स वाली ड्राइव थी पहाड़ों पे, माउंटेन पास के ऊपर ये पूरा मुल्क बना हुआ है। बेसिकली ये 5th स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 35,000 है, और इसका जो डिस्टेंस है एरिया तकरीबन वो सिर्फ 61 स्क्वायर किलोमीटर है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने तो हमारे यहाँ एक एक एरिया होते हैं। और पहले ये देखें, यहाँ पर ये शटल सर्विस के तौर पे ट्रेन चलती हैं टूरिस्ट के लिए। ये पहाड़ है, इसके ऊपर जो है 3 टावर्स बने हुए हैं बेसिकली, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उन लोगों को अपनी हिफाजत का बहुत होता था, हर थोड़े टाइम के बाद कोई ना कोई हमला ना कर दे। यहाँ पे ग्रीक्स भी थे, फिर उसके बाद रोमन एम्पायर भी था, फिर ऑटोमन्स भी थे। तो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर ये 3 टावर्स बिल्ड कर दिए थे, जिनको कहा जाता है यहाँ पे द 3 टावर्स ऑफ द सिटी,
जो कि पूरे मुल्क को ओवरलुक करते हैं टॉप से। माउंट टिटानो के बिल्कुल टॉप पे जाके कासिल बनाया हुआ है उन्होंने, और उसमें ये टावर तामीर किए गए थे हिफाजत के लिए। चर्चेज़ हैं यहाँ पे बने हुए, उसमें से ये घंटों की आवाज़ें आ रही हैं। ये इनके फ्लैग लगे हुए हैं। ये यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं। थोड़ा सा इस तरफ जाके देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये बिल्कुल इनका जो है सेंटर है। ये राइट साइड पे लिखा हुआ है थिएटर टिटानो। टिटानो ये पूरे पहाड़ को कहते हैं। ये यहाँ से ऊपर कासिल की तरफ जा रहा है रास्ता, और यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं। ये इनकी शॉप्स हैं। ये गन्स की शॉप है, गन्स जो कलेक्टर्स होते हैं वो लोग, उनके लिए गन्स, नाइव्स, ये सब चीज़ें। अच्छा, ये डक्स की शॉप पता नहीं यहाँ पे कुछ ज़्यादा है। हमने इटली में भी देखा था, ये वेनिस में, यहाँ भी है सैन मरीनो डक। डोनाल्ड ट्रम्प का उन्होंने डोनाल्ड डक बनाया हुआ। ये सोवेनियर शॉप्स आ गई। ये पूरा टावर के ऊपर रास्ता जा रहा है, पीछे हमें दिख रहा है वो टावर। बड़ी आई प्लीजिंग और एस्थेटिकली प्लीजिंग दुकानें लग रही हैं जिस तरह से इन्होंने बनाई दी हैं। सामने यहाँ से जो है केबल कार चल रही है, जिसमें पूरी सिटी का व्यू आपको देखने को मिलता है केबल कार से, अगर आप जाना चाहें तो। वो नीचे जा रही है केबल कार। ये आपको सारा सैन मरीनो का है, ये पूरा मुल्क, जो इनकी 35,000 आबादी है, वो सारी यहाँ से आपको नज़र आती है। जो इनका कैपिटल है सैन मरीनो का, वो सिटी ऑफ सैन मरीनो यही ऊपर है, बाकी सारी सिटीज़ जो हैं वो नीचे की तरफ बनी हुई हैं। और एक चीज़ बड़ी और इंटरेस्टिंग है इनके यहाँ कि ये लोग दुनिया के सबसे वेल्दीस्ट कंट्रीज़ में इनका शुमार होता है, जो कि यहाँ देख के पता भी चल रहा है जिस हिसाब से इन्होंने मेंटेनेंस करी हुई है हर चीज़ की। जो रोड्स हैं, जो शॉप्स हैं, जो बाकी एरियाज़ हैं, सफाई सुथराई का, मतलब मैं थोड़ा सा इटली से आ रहा हूँ, इटली से कहीं ज़्यादा यहाँ की निज़ाम जो है ना वो बेहतर है। बॉर्डर क्रॉसिंग तो क्योंकि थी नहीं जैसी, लेकिन ये कि सैन मरीनो का बोर्ड आया तो वहाँ से रोड्स का जो नेटवर्क है वो बहुत स्मूथ हो गया था। कंट्री नंबर 12 तक हमारा हो गया था, अब कंट्री नंबर 13 भी हो चुकी है, तो स्टिकर भी लगा देते हैं। पाकिस्तान से शुरू हुआ वह सफ़र बढ़ता जा रहा है अपने मंजिल की जानिब। तो ये हमने सैन मरीनो लगा दिया है यहाँ पे। 13 कंट्रीज़ हमारी हो चुकी हैं एंड जस्ट अ फ्यू मोर टू गो। बस इंशाल्लाह लंदन दूर नहीं है अब।
चलें जी, अब हम निकलते हैं सैन मरीनो से। कंट्री नंबर 13 हो गई है, लेकिन अभी चलेगी कंट्री नंबर 12 भी, इटली। वी हैव अ फ्यू मोर डेज लेफ्ट इन इटली। इटली का एक और पूरी कोस्टल थोड़ी सी ड्राइव है, लेकिन मेरे ख्याल में कोस्टल नज़र नहीं आएगा उसमें कुछ। यहाँ से तकरीबन हमारा 5 घंटे का रास्ता है जहाँ हमें जाना है। वहाँ रात को स्टे करेंगे, फिर कल सुबह जाएंगे अमल्फी कोस्ट इंशाल्लाह। अब हम बेसिकली माउंट टिटानो से नीचे उतर रहे हैं, जो हम चढ़ के आए थे पूरा ऊपर मुल्क देखने के लिए। लेकिन नेवरदलेस अ वेरी गुड ड्राइव। ये बेसिकली उतर रहा है नीचे रास्ता माउंटेन पास का। इसमें हेयर पिन बेंड्स हैं काफ़ी सारे, और आप खुद अंदाज़ा लगा लें जब आप 9,500 फीट की बुलंदी से नीचे आते हैं तो इसी तरह का रास्ता होगा। जा रहे हैं लंदन जा रहे हैं। कब पहुंचेंगे लंदन? पूरा 15 डेज। फ्यूल भरवा लिया था। फ्यूल में भी यहाँ बड़ा चक्कर है कि भाई अगर आपने सेल्फ सर्विस करनी है तो उसके पैसे अलग हैं, और अगर आपने वैसे किसी उससे भरवाना है सर्विस लेके तो फिर उसके पैसे अलग हैं। इटली के टोल के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। कल हमने तकरीबन 250 किलोमीटर तय किया था, तो उसके हमने पे किए थे हाल में 15 यूरो के करीब। आज भी कोई 25 यूरो के करीब का मेरा अंदाज़ा है कि चार्जेस होंगे, 25 से 30 यूरो। इटली के अभी रेस्ट स्टॉप से हम जो निकले हैं वहाँ पे हमें एक बिस्किट मिले जो हमारे यहाँ के बड़े लजीज हैं, हल्की फुल्की भूख में काम आते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, वो है टक बिस्किट। बिग रोल्स है, पिज़्ज़ा फ्लेवर के छोटे छोटे बिस्किट। छोटे नहीं ना। टक हमें मिल गया इटली में, खा के देखते हैं। टोल आ गया, चेक करते हैं कितने का है। हटा लो, बंद। मेरा अंदाज़ा सही था, 32 यूरो का टोल था ये। अच्छा जी, हम लोग 5 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच गए हैं लूसेरा। लूसेरा एक बहुत ही छोटा सा रिमोट टाउन है इटली के साउथ ईस्टर्न पार्ट में, थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है। थोड़ा इसके सी से थोड़ा दूर है, लेकिन ये कि हमने सिर्फ नाइट स्पेंड करनी थी तो हमने कहा इधर आते हैं। यहाँ ये है कि बिल्कुल ही ज़्यादा आबादी भी नहीं है यहाँ की। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है। ये छोटा सा टाइनी होम है हमारा पूरा ख़ुद का, जिसमें से एंटर होके यहाँ पर ये छोटी सी सीढ़ियाँ हैं, फिर ये किचन एरिया बना हुआ है सारा। यहाँ पे छोटी सी डाइनिंग टेबल रखी है उन्होंने 2 लोगों के लिए। ये बेडरूम है, अलमारी, टीवी, कैबिनेट्स, और यहाँ पे वॉशरूम है जिसमें वॉशिंग मशीन भी है जो कि हमारे काम आ जाएगी। तो ये है बेसिकली
हमारा आज का स्टे अच्छा है, मुनासिब। हमारे ये पड़ा तकरीबन $46 का, $46 का हमें पड़ा पर नाइट का। बस एक ही रात स्टे करके कल सुबह चलेंगे यहाँ से। ये रहे पापे, केक, चाय, कॉफ़ी और फ्रिज में पानी की बोतलें भी दी हैं इन्होंने हमें, पानी की बोतलें भी हैं, साथ ही कॉफ़ी वगैरह ये रखी हुई है, चीनी। तो बस अब आराम करते हैं। तकरीबन यहाँ पे 9:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर बस आराम करेंगे, अब सुबह ही उठेंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम लुसेरा, एक बहुत ही छोटा सा टाउन इटली का, जहाँ पे हम लोग नाइट स्टे करने के लिए आए थे। बस अभी हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं, सुबह हो गई है। सुबह क्या, तकरीबन दोपहर 12 बज रहे हैं। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं इटली का बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है अमल्फी कोस्ट, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्राइव, नॉट बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सुना है वहाँ की ड्राइव बड़ी खूबसूरत है जो उस तक पहुँचती है, जो रोड जा रही है पहाड़ों वाली, तो वो व्यू मुझे देखना था, इसके लिए मैं इतना दूर आया खाली, वरना ये हमारा रूट नहीं था। मैं ऊपर से ही निकल के या तो खाली रोम से होके चला जाता है, ये रोम से भी काफ़ी 200 किलोमीटर नीचे है। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से, तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव है हमारी। डायरेक्ट वहीं पे जाएंगे और थोड़ी देर बीच पे जाएंगे, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। जी आज की ड्राइव शुरू करते हैं। कल 480 किलोमीटर चलाई थी हमने। हम आए थे रिमीने से लुसेरा, और इसको 0 कर देते हैं। सब निकलते हैं। आज मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत पड़ेगी अभी फ्यूल डलवाने की, अमल्फी कोस्ट के बाद शायद पड़ेगी। बस निकलते हैं यहाँ से। जहाँ जहाँ तक यहाँ पे नज़र आ रही है इटली के कंट्री साइड में, इस पूरी पट्टी पे ऊपर पहाड़ों पे विंड मिल्स लगी हुई हैं। अमल्फी कोस्ट की तरफ हमारी ड्राइव चल रही है। 4-5 दिन से हाईवे पे ड्राइव करने के बाद बहुत बोरियत हो गई थी। उस वाली ड्राइव में इतना कुछ होता ही नहीं है क्योंकि हाईवे है, बस ये है कि हाई स्पीड पे गाड़ी चलती रहती है। आज मैंने कहा आज मैं वो वाला रूट लूँगा ही नहीं। मैप लेके जा रहा था लेकिन एक और रूट उसमें से निकल रहा था जो कि बैक रोड से जा रहा था और वो नो टोल्स वाला था, वो उसी में मज़ा आता है। तो हम लोग अब ये अंदर की रोड से जा रहे हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है हाईवे। यहाँ पे असल में नज़र आती है आपको, ग्रीनरी नज़र आती है, पहाड़ नज़र आते हैं, टर्न्स हैं, इसमें मज़ा आता है। तो अब जाके कुछ ना सुकून हुआ है कि एटलीस्ट मज़ेदार ड्राइव आ रही है, क्योंकि रोड ट्रिप में बात ही सारी इसकी है ड्राइव की। यहाँ पे इंतहा से ज़्यादा विंड मिल्स हैं पहाड़ के ऊपर। अगर आपको इसमें नज़र आ रहा होगा तो दूर दूर तक मैंने तो जितना रास्ता देखा है इतने विंड मिल्स लगे हुए हैं कि बस। इस रास्ते पे बेइंतहा विंड मिल्स थी और हम लोग बहुत ही अंदर के रास्ते पे, और इटली में हम लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं कंट्री साइड पे, और ये बिल्कुल हम पहाड़ के टॉप पर आ गए हैं। इतने कि हम लोग विंड मिल्स के बिल्कुल करीब हैं। यहाँ ये पूरी चारों तरफ जो है ना विंड मिल्स नज़र आ रही हैं। DDLJ में ये घंटी वाली गाय होती थी यूरोप में, ये हमें यहाँ दिख गई है इटली में। बहुत रिमोट जगह है। मुझे तो सलाम है उस बंदे को जिसने GPS बनाया था, क्योंकि हम सिर्फ GPS के भरोसे ही रोड पे से चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, लेकिन कैसे ये हम खुद भी नहीं जानते। ये सामने पहाड़ है, ये ड्राइव है अब जो हमें ये नीचे उतार रहा है पहाड़ से। ये कोई बहुत ही छोटा सा गाँव, नाम भी कहीं मुझे नहीं नज़र आया कि लिखा हुआ। ये अब आया है गांव जब हम पहाड़ से उतर रहे हैं। लेकिन ये कोई अभी ऐसा विलेज लग रहा है कि ना जो कि ना डेवलप्ड है ना कुछ है।
लेकिन ये है कि एटलीस्ट यहाँ तक उन्होंने रोड बनाई हुई है। ये हैं इटालियन गांव और फील्ड्स सारी। अंदाज़ा भी नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग काफ़ी ऊपर तक चले गए थे। इस वक्त चलें, हमारा 2 घंटे का सफ़र हो चुका है अमल्फी कोस्ट के लिए। 1 घंटे 1.25 घंटे की ड्राइव अभी रह गई है। हमने कहा अभी रेस्ट स्टॉप पे रुके थे फ्यूल वगैरह भरवाने के लिए, तो हमने लंच भी लिया। आज हम लंच में फ्रूट्स खा रहे हैं खाली, और अमीन के लिए स्ट्रॉबेरीज़ हैं, और ये है पाइनएप्पल्स, और इसके साथ हमने जूस लिया है। तो हमने कहा आज थोड़ा हेल्दी रखते हैं, हल्का रखते हैं, फिर आगे जाके प्रॉपर डिनर करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे फ्यूल एक्सपेंसिव है इस साइड पे। मैंने फिर भी भरवा लिया क्योंकि हमें खैर ज़रूरत थी। 1.9 यूरो है यहाँ पे, तकरीबन वो बनता है 570 के करीब, 570 रुपये। ये सेकंड मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूल है। इससे पहले जो सबसे एक्सपेंसिव था अभी तक, वो मैंने ग्रीस में भरवाया था 1.98 यूरो का, लेकिन यहाँ पर 1.9 है, तो थोड़ा सा ही फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं। ये रास्ता अब शुरू हो गया है जो अमल्फी कोस्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ से मेरे ख़्याल में अब सीनिक ब्यूटी शुरू होगी। अभी मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, इटली की ड्राइविंग इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। लोग बल्कान्स को बोलते हैं, बल्कान्स की नहीं थी ऐसी। बल्कान्स वाज नाइस, लेकिन इटली इज़ डिफरेंट। यहाँ पे थोड़ी सी रफ़ ड्राइविंग है। शहर है, शहर के अंदर से नहीं जा रहा है। पहाड़ पे हमने घर बनाया, पहाड़ पे छोटा सा गांव आबाद हुआ है, क्लासिक उसी से उन्होंने जो है ये रोड निकाली हुई है। इंतहाई पतली रोड है, इतनी कि 2 गाड़ियाँ भी बमुश्किल गुजर पा रही हैं बस, मतलब। और आप स्पीड आपकी 30 से ऊपर नहीं जा सकती, मतलब आप ले जाना चाहें भी तब भी नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी गाड़ी निकलेगी नहीं। मायोरी ये नाम है यहाँ का। और दूसरी साइड पे, हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है वो पानी है पूरा, और इस तरफ पहाड़ चल रहे हैं। ये अमल्फी का बोर्ड लगा हुआ है कि अमल्फी और सीधा जाके। अभी भी तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव है। ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली इसके दूसरी तरफ है अमल्फी। इस तरह की ड्राइव मैंने अभी तक नहीं करी इस ट्रिप में। कोस्टल ड्राइव करी है, पहाड़ के ऊपर भी करी है, लेकिन ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट है, और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि इसमें रास्ता बहुत ज़्यादा तंग है। अब हम चलते हैं अमल्फी की तरफ। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं अमल्फी कोस्ट पे। ये है बेसिकली कोस्ट। यहाँ पे क्रूज़ेस चलती हैं, शिप्स चलती हैं, और ये एक छोटा सा टाउन है अमल्फी, जो कि उसको उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है पूरा। ये पीछे पूरा टाउन है, ओवरलुकिंग द माउंटेन्स चारों तरफ। और ये सारा इसके पास का एरिया ये बीच का है, यहाँ से बोट्स वगैरह चलती हैं इस एरिया से।
अच्छी जगह है। बीच हो गया खाली, हम चलते हैं अब गाड़ी की तरफ। In 200 meters, turn left onto SS 373, signed Piscala, Ravello. पहाड़ से उतर रहे थे तो हमने कहा यहाँ पे व्यू देखें, सनसेट का टाइम है। Bye. See you. See you. Thank you. See you. See you. Thank you. Thank you.